वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टेंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच टेल अस नॉट ओनली अबाउट एन एक्शन but also about the time of that action, whether that thing has happened now or that had already happened in the past or will be happen in future। तो टेंस क्या है? टेंस जो है वर्ब का एक ऐसी फॉर्म है जो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो टेंस क्या है? एक वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो विच टेल अस नॉट ओनली अबाउट एन एक्शन, जो हमें केवल मतलब कि एक्शन के बारे में नहीं बताती, कि कोई भी कार्य के बारे में नहीं बताती, बट ऑल्सो अबाउट द टाइम ऑफ दैट एक्शन। लेकिन टेंस एक ऐसा फॉर्म है वर्ब की जो हमें केवल एक्शन के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि उस एक्शन के टाइम के बारे में भी बताती है। मतलब कि जो एक्शन हमने किया वो तो हमें बताती है, कि जो काम हम कर रहे हैं वो तो हमें बताती है, लेकिन वो काम हम कब कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें टेंस बताती है। कि वेदर दैट थिंग हैज़ हैपन, कि जो भी हमारे जो थिंग है या जो भी हमने काम किया है कि वह अभी अभी हुआ है, कि वेदर दैट थिंग हैज़ हैपन नाउ, कि वह अभी हुआ है, या फिर और दैट हैड ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट, या फिर वो पास्ट में हो चुका है, मतलब कि पास्ट में हो चुका हो, और विल हैपन इन फ्यूचर, या फिर भविष्य में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। मतलब कि या तो वो अभी हुआ है एक्शन, या फिर वो पहले पास्ट में हो चुका है, या फिर वो फ्यूचर में हो चुका है। पास्ट मतलब हमारा बीता हुआ कल, अतीत। मतलब कि टेंस हमें किसी भी कार्य के, जो अभी हमने कार्य किया उसके टाइम के बारे में भी हमें बताते हैं, कि हमने वो काम कब किया। कि हमने, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लो खाना खाया, तो हमने खाना कब खाया? अभी हमने खाना खाया, या हम खाना खा चुके हैं, या हम खाना खाएंगे। तो हम टेंस के से किसी भी काम के समय के बारे में भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारे टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो अभी चल रहा है हमारा। पास्ट टेंस मतलब कि जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस या हमें फ्यूचर टेंस में हमें पता है कि आगे होगा, भविष्य में जो होगा, फ्यूचर में जो होगा। इनके भी आगे पार्ट्स है। प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट्स है, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी आगे। इन सभी के अलग अलग टाइप है, अलग अलग पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, डेली रूटीन and universal truth। in this tense the first form of the verb is used। की जो ये टेंस है, मतलब कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस टेंस का हम यूज कब करते हैं? अपनी एक्सप्रेस हैबिट्स, मतलब कि जो हमारी अपनी आदतें हैं उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि कोई हम डेली रूटीन में कर रहे हैं काम, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि जो ऑलरेडी पूरी दुनिया उस ट्रुथ को मानती है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इस टेंस में कौन सा फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो ये हमें अपने, मतलब कि हम अपनी इस टेंस का यूज डेली रूटीन में हम करते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ देखते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है हमारा फॉर्मूला। तो इसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले। फॉर सिंगुलर नाउन, अगर हमारी सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक वचन है, एक ही सिंगल है उसमें, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? टेंस का फॉर्मूला उसमें यूज करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES, या फिर IES, या फिर साथ में ऑब्जेक्ट की कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के साथ हमें ऑलवेज क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। और ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? या तो S लगाएंगे, या ES लगाएंगे, या फिर IES लगाएंगे, और साथ में हमारा होगा ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट रहेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी और साथ में रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इनका। एग्जाम्पल है हमारा द बॉय प्लेज क्रिकेट। बॉय क्या कर रहे हैं? प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा क्या है? वी एड एस और ES to the verb when the subject is he, she, it और a singular noun। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉय, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। तो हमने यहाँ पे बॉय क्या करा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे या IS। तो प्ले के साथ हम क्या लगाएंगे? S, प्लेस। ही, शी, इट। अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है, तो हम इसके साथ, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, तो हम उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे? S, ES और IS। द बॉय प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे बॉय क्या है? सिंगुलर, इसलिए हमने प्ले के साथ S लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द बॉयज प्ले क्रिकेट। We don't add S or ES, IS to the verb when the subject is I, you, we, they or a plural noun। यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। वहाँ पे था बॉय और यहाँ पे हमने क्या करते हैं? बॉयज, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे? ओनली प्ले। प्ले के साथ हम कोई भी S या ES या फिर IS नहीं ऐड करेंगे, तो हम प्लूरल में ये करते हैं। अगर प्लूरल का सब्जेक्ट हमारा I हो या यू हो या वी हो या दे हो, तो भी हम S या ES या IS नहीं ऐड करेंगे अपने सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट is going on or continuing at the present moment. The present continuous tense is formed by adding is MR to a verb ending in the ing। तो जो टेंस है, इस टेंस का हम यूज कब करते हैं? किसी भी, मतलब कि शो एन एक्शन दैट इज गोइंग और कंटिन्यू। कोई भी हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं, तो हम ये दिखाने के लिए करते हैं इस टेंस का यूज कि वह अभी भी वर्तमान समय में, मतलब कंटिन्यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है, या फिर मतलब कि वो चलता जा रहा है, कि या तो वो चल रहा है और या फिर जा रही है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय, मतलब कि वो अभी भी प्रेजेंट टेंस में चल रहा है या चलेगा, मतलब कि आगे तक वो चलता ही जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में वो काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कब यूज करते हैं? जबकि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इज MR टू अ वर्ब एंडिंग इन ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम जो इसमें यूज करते हैं, अगर कोई भी वर्ब हमारी एंडिंग हो रही है ING, किसी भी वर्ब के लास्ट में ING आ रहा है, तो हम उसमें हम इज MR का ऐड करके उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो इसमें हम पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट होएगा, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम क्या जोड़ेंगे? इज या फिर M या फिर R, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ING आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, की जो टीचर है वो क्या कर रहा है? स्टूडेंट को पढ़ा रही है। तो ये हमारे कंटिन्यूस चल रहे हैं कि जब तक उसका लेक्चर, टीचर का लेक्चर खत्म नहीं होगा। मान लो 30 मिनट का उसका लेक्चर है, या 40 मिनट का, या 50 मिनट का, जितने भी है, तो वो कंटिन्यूसली पढ़ा रही है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले ही जा रहा है, इसका पढ़ाने की क्रिया टीचर की वो चले ही जा रही है। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या किया? इज टीचिंग। इज का यूज क्यों किया? क्योंकि टीचर एक सिंगुलर है। अगर यहीं पे टीचर एक से ज़्यादा होते तो हम यहाँ पे लगते आर, तो इसलिए हमने इज का यूज किया कि द टीचर इज टीचिंग दी
स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉयज आर राइटिंग दी लेटर्स। तो यहाँ पे बॉय एक से ज्यादा हो गए, बॉयज है तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया द बॉयज आर राइटिंग दी लेटर्स, क्योंकि बॉय क्या है कंटिन्यूसली राइट करते जा रहे हैं लेटर जब तक कि उनका लेटर समाप्त नहीं हो जाता। नेक्स्ट है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कि आई के साथ हम ऑलवेज वैसे भी यूज करते हैं एम, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। और जब तक उसका मन करेगा तब तक वो फुटबॉल खेलेगा, तो वो क्या है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था। और अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, तो इसमें हमें बताना है आई डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो इसमें हमें बताना है कि ईट आएगा या 8 आएगा। देखो आई है हमारा सिंगुलर और ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो मैं ब्रेकफास्ट मैंने 8 AM पे मैं करता हूँ, तो आई मैंने यह ब्रेकफास्ट 8 AM पे किया, तो इसमें क्या आ जाएगा ईट, क्योंकि आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। हमने पहले ही पढ़ा था आई वी यू डे के साथ हम ऑलवेज क्या करेंगे, सिर्फ एस या ई एस या फिर हम नहीं जोड़ेंगे, आई एस हम नहीं ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, इसलिए यहाँ पे ईट आना है। नेक्स्ट द बॉयज डैश फुटबॉल। अब देखो अगर बॉय होता सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते प्लेस। अब यहाँ पे बॉयज है प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्ले, कि द बॉयज प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है द स्टार्स डैश एट 9। अब देखो यहाँ पे स्टार्स है, एक से ज्यादा स्टार्स है, यानी एक से ज्यादा स्टार्स है और रात में चमकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, कि द स्टार्स साइन एट नाइट। नेक्स्ट है द हंग्री चाइल्ड डैश क्राई आएगा या फिर क्राइज, तो यहाँ पे आ जाएगा क्राइज। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस। और क्राई की हम जब भी क्राई होगा तो वहाँ पे उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस की जगह हम वाई को हटा के आई ई एस ऐड करते हैं, तो हंग्री चाइल्ड क्राई। नेक्स्ट है वी डैश फॉर अ वॉक डेली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गो, क्योंकि आई वी यू डे के साथ हमने पढ़ा था हमेशा ये प्लूरल होती है और एक से ज़्यादा सेंटेंस है, वी में भी हम में एक से ज़्यादा लोग आते हैं, तो वी गो फॉर अ वॉक डेली, इसलिए हमने यहाँ पे गो का यूज किया कि वी गो फॉर अ वॉक डेली। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो द डे डैश फॉर अ मूवी। अब यहाँ पे हमें आई एन जी का भी यूज करना है और साथ में आर का भी या आर वी आर ई जे एम आर का भी यूज करना है। तो दे डैश फॉर ए मूवी, तो दे है, दे के साथ मतलब कि वो बहुत सारे हैं, तो दे आर गोइंग फॉर आ मूवी। तो दे के साथ हमने क्या लगा दिया आर, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा आर। और आई एन जी में हमें इसको कन्वर्ट करना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, तो दे आर गोइंग, जी ओ के साथ हम क्या लगा देंगे आई एन जी ऐड कर देंगे, तो दे आर गोइंग फॉर आ मूवी। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग इनटू द रिवर। अब फ्रॉग्स है एक से ज्यादा है तो आर आ जाएगा, फ्रॉग्स आर जंपिंग इनटू द रिवर। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे हमें सिर्फ जितने भी हमारी वर्ब की ये फॉर्म दी होती है उसके साथ हमें सिर्फ आई एन जी का यूज करना और आगे इज एम आर लगाना है, इसलिए फ्रॉग्स आर जंपिंग इनटू द रिवर। नेक्स्ट है वी डैश ए मैच, तो वी आ गया, अगेन प्लूरल है तो क्या आएगा वी आर वॉचिंग अ मैच, तो आर आ गया वी आर वॉचिंग अ मैच। आगे आई डैश इन द पूल, आई के साथ क्या आएगा एम, आई के साथ ऑलवेज एम ही आता है, आई एम स्विमिंग इन द पूल, आई एम स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट है द हंटर डैश द डियर शूट, तो हंटर क्या है शिकारी क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम इज, कि द हंटर इज शूटिंग द डियर। शूट के साथ हमने क्या यूज किया आई एन जी, द हंटर इज शूटिंग द डियर। तो पहले वाले हमने एक्सरसाइज देखी थी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की थी, नेक्स्ट हमने देखी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको टेंस का ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।